हेलो, अभी आवाज आ रहा है मेरा? हेलो, हाँ बोलो। 80 नहीं, स्टेटमेंट लिखना। हाँ, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा ना। तो 80/100 लिखा ना मैंने। 80/100 लिखा ना यहाँ पे मैंने। 80/100 लेना है बेटा। ओके। हाँ हाँ। So here, question number 22. So PA is equal to 0.8 80/100. PB is equal to 77/100. Intersection B is equal to 68/100. Okay. Find out that the price of diesel rises under the conditions. Diesel rises बोला है under the conditions that there is a rise in the price of petrol. Okay. So यहाँ पे क्या होगा? Under the conditions that there is a rise in the price of petrol. So B by A. Okay. So B by A. हाँ, पीबी जो फाइंड किया ना डीजल का 0.77 77/100। कौन सा? क्यों नहीं आएगा काम? हाँ, पीबी ऐसे भी काम नहीं आएगा। बराबर। बी बाई ए। ओके। सो यहाँ पे आपको फाइंड करना होगा बी बाई ए। ओके। सो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी। ओके। ए इंटरसेक्शन बी कितना अपने पास? दैट इज 0.68। ओके। 68/100 और पी की वैल्यू क्या है? पी की वैल्यू 80/100। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 68/100 इंटू 100/80। ओके, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे और कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो। सो 2 3 2 4 2 40 80 2 1 2 2 7 14। तो 17/20 इज द आंसर। क्या हुआ? 17/20 इज द आंसर। बराबर। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 23। ओके। 23 में क्या दिया हुआ है? एज पर द प्रोडक्शन of weather bureau, the probability of rain on 3 days, Thursday, Friday, Saturday, in the next week is 0.8. So यहाँ पे रेन की पॉसिबिलिटी हो, वैसे आपको दिया हुआ 3 days की। So P is equal to 0.8. PB, the rain on Friday is 0.7. The rain on Saturday, PC is equal to 0.6. Okay, बराबर। आपको स्टेटमेंट लिखना होगा इसमें। The rain on Thursday, P is equal to 0.8. Okay, the rain on Friday, PB is equal to 0.7. The rain on Saturday, PC is equal to 0.6. Okay, now find a probability that rain on at least one of the 3 days in the next week. तो आपको फाइंड क्या करना होगा? आपको P of A यूनियन B यूनियन C आपको फाइंड करना है। ओके। सो पहले सबसे फाइंड करेंगे शॉर्टकट मेथड P A डैश। ओके। तो क्या होगा? 1 माइनस P। इंडिपेंडेंट है। हाँ। ओके। सो पी ए डैश फाइंड करेंगे। बराबर। सो क्या होगा? 1 माइनस पी हो जाएगा। सो 1 माइनस 0.80 तो क्या होगा? 0.2 होगा। पी बी डैश 1 माइनस पी बी, पी बी की वैल्यू 0.7 है तो 0.3 हो जाएगा। उसके बाद पी सी डैश 1 माइनस पी सी 1 माइनस 0.6 करो तो क्या होगा? 0.4 हो जाएगा। ओके। अभी आपको फॉर्मूला रखना है पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का इज इक्वल टू 1 माइनस
P A dash intersection B dash intersection C dash। ओके, सो इनका मल्टीप्लाई होगा बराबर ए की वैल्यू क्या है, डैश की वैल्यू 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.4। ओके, सो 3 2 जा 6 यानी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.4। ओके, हाँ 0.024। ओके, अब इसमें से माइनस करो आप, -1 0.976 इज आंसर। ओके, नहीं हुई ये छोटा है बेटा, ये बड़ा है। ओके, हाँ ओके, सो इसका आंसर क्या है आपका 0.976। ओके, पॉसिबिलिटी ऑफ रेन ऑन ऑल द 3 days वो होगा आपका 0.976। ओके, सो नाउ सेक्शन डी, नाउ सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अभी सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है 6 LED televisions and 4 LCD televisions are displayed in digital store A, okay, whereas 5 LED television and 3 LCD televisions are displayed in digital store B। यहाँ पे 2 स्टोर है, स्टोर A और स्टोर B। सो यहाँ पे दिया हुआ है स्टोर A स्टोर B। ओके, दोनों में अलग अलग टीवी रखे हैं। यहाँ पे 6 LED है और यहाँ पे 4 LCD है स्टोर A में। स्टोर B में 5 LED है और 3 LCD। ओके, बराबर वन ऑफ द टू स्टोर्स आर randomly selected, दोनों में से एक सिलेक्ट करना है, एंड वन टेलीविजन सिलेक्टेड फ्रॉम दैट स्टोर। ओके, दोनों में से एक लेना है पहले और एक आपको टेलीविजन फाइंड करना है। ओके, वो क्या होगा फाइंड द प्रोपर्टी दैट द इट इज एन LCD टेलीविजन। ओके, तो आपको LCD फाइंड करना है, LED का फाइंड करना नहीं। ओके, सो यहाँ पे लिखो इन स्टोर A 6 LED television and 4 LCD television। In store B 5 LED television and 3 LCD television। Okay, uh, one of the two stores is randomly selected। Okay, and one television is selected from that store। Okay, दोनों में से एक स्टोर आपको लेना है। ओके, therefore PA equals to PB equals to 1/2। क्या हो जाएगा PA equals to PB is equal to 1/2। ओके, तो PA का क्या वैल्यू 1/2 हो जाएगा, BB का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। ये स्टोर A स्टोर B। ओके, दोनों में से आपको एक सिलेक्ट करना है। सो 1:1 होगा इसका, तो 1/2 होगा। ओके, देयरफॉर PA इज इक्वल टू 1/2 एंड PB इक्वल्स टू 1/2। ओके, PA का वैल्यू 1/2 होगा और PB का वैल्यू 1/2 होगा, बराबर। इसमें लिखना होगा इफ वन स्टोर if one store is selected, तो P is equal to 1/2, BB is equal to 1/2। ओके, बराबर। In store A 6 LED television and 4 LCD। ओके, in store B, हाँ बोलो, हाँ स्टोर A 1/2 और स्टोर B 1/2। ओके,
उसके बाद if one of the store is randomly selected and one television is selected from that store, find the probability that it is a LCD television. Okay, तो यहाँ पे आप ले सकते हो that is a event होगा आपका PA. Okay, event A is equal to if store A is selected and LCD television is selected is equal to, तो अपने पास LCD कितने हैं 4 है. ओके, सो 4C1 पहले इसको लिखेंगे दैट इज अ, हाँ वो नहीं, वो तो बाद में करेंगे, पहले इसका पहले से 4 निकालेंगे दैट इज कॉल्ड LCD. ओके, तो LCD का शॉर्ट फॉर्म LCD थोड़ी लिखेंगे. LCD को आप ले लो LCD डिवाइडेड बाय स्टोर 1. स्टोर को आप नाम दे दो. ओके, बराबर, स्टोर को नाम दे दो दैट इज S1 S2. ओके, बराबर, सो S1 1/2, S2 1/2. ओके, सो यहाँ पे आपका होगा LCD वो दे दो आप D ले लो. ओके, टेलीविजन. ओके, टेलीविजन नहीं हो सकता, LCD बाय स्टोर 1. ओके, बराबर, LCD फॉर्म स्टोर 1. ओके, तो LCD कितने पास अपने पास कितने हैं 4 है, सो 4C1 डिवाइड बाय स्टोर 1. ओके, अपने स्टोर में टोटल कितने हैं अपने पास स्टोर 1 में 6 प्लस 4 10 है. ओके, डिवाइड बाय 10C1. ओके, टोटल स्टोर में कितने हैं 10 टेलीविजन है, 6 LED है और 4 LCD है, सो LCD डिवाइड बाय स्टोर 1. ओके, सो 4C1 डिवाइड बाय 10C1. हाँ, स्टोर में टोटल कितने हैं आपको लिखना है बेटा, स्टोर 1 में कितने टोटल टीवी है, तो 6 LED है और 4 LCD है, बराबर. यहाँ पे S1 लिख दो, S1 is equal to store A 6 LED TV and 4 LCD TV. Okay, store 2 uh, 5 LED TV and 3 LCD TV. Okay, बराबर, सो ये क्या होगा आपका LCD डिवाइड बाय S1. ओके, बराबर, सो 4C1 डिवाइड बाय 10C1. इवेंट B is equal to if store, बाकी है अभी, if store B is selected, हाँ नहीं नहीं वो बाद में करेंगे, अभी बाकी है अभी. If store B is selected and LCD TV is selected, so क्या होगा आपका LCD डिवाइडेड बाय S2. सो स्टोर 2 में कितने हैं अपने पास LCD 3 है. ओके, 3C1 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं टेलीविजन 5 प्लस 3 8 8C1. ओके, बराबर. नाउ यहाँ पे आपको लिखना होगा इफ वन ऑफ द टू स्टोर is randomly selected and one television is LCD television is equal to P of S1
multiply by LCD 1 divided by S1, ओके बराबर, और प्लस P ऑफ स्टोर 2 इंटू LCD 2 डिवाइडेड बाय S2, ओके बराबर। सो क्या होगा, S1 का अपने पास कितना है, 1/2 है, सो 1/2, और इसमें कितना है, 4C1, ओके, सो 4/10, ओके, प्लस S2 में कितना है, 1/2 है, और LCD कितने अपने पास, 3C1 डिवाइड बाई 8C1, ओके, सो 3 डिवाइड बाई 8, ओके। नाउ कैंसिल द वैल्यू, 2 जा 4, 2 5 जा, सो 1/5 प्लस, अभी कुछ कट हो रहा है, नहीं हो रहा है, सो 3/16, ओके। अभी 16 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 80 होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू आती नहीं है एक दूसरे टेबल में, ओके, सो 80 एलसीएम होगा। सो 5 16 जा 16 जा 16, और 16 5 जा 5 3 जा 15, ओके, so 31/80 is the answer. Check the answer. 31/80. Again, sir. Okay. ऐसे आते हैं बेटा, ये आएगा आपको 4 मार्क का, ओके, सेक्शन ई होगा आपका, पर ये तो इजी है ना, 1 में से आपको लेना है, तो लिखने में लंबा स्टेटमेंट किया है, इसीलिए, बाकी तो क्या है, S1 into this और S2 into this, स्टोर 1 स्टोर 2, ओके, स्टोर 1 स्टोर 2, स्टोर 1 में कितने टीवी है, टोटल 10 है, ओके, स्टोर 2 में कितने, 8 है, ओके बराबर, सो 1/2, ओके, स्टोर 1 स्टोर 2। उसके बाद आपको एलसीडी लेना है, ओके, स्टोर 1 में से, तो एलसीडी कट बाय S1, ओके। उसके बाद बी में आपको क्या लेना है, तो M/N होगा ना बेटा, M/N होगा ना स्टोर 1 में, हाँ, सो M/N किया, बस और कुछ नहीं किया। So now question number 2 now. One number is randomly selected from the numbers 1 to 100. Okay. Find the probability that the number selected is either a single digit number or a perfect square. Okay. बराबर। So यहाँ पे आपको लेना है PA is equal to, कितना नंबर दिया है, वन नंबर इज randomly selected from the natural numbers 1 to 100. Okay. अपने पास पहले n ले लो, चलो n is equal to natural number 1 to 100, okay, therefore n is equal to क्या होगा, 100 होगा, okay, n क्या होगा, 100, okay. So now find the probability that the number is either a single digit number, okay, or a perfect square. So PA is equal to क्या होगा, नंबर, दोनों अलग है बेटा, दोनों अलग है, दोनों अलग है, नंबर selected is a सिंगल डिजिट, और यानी एडिशन हो गया, सिंगल डिजिट नंबर, ओके। तो कितने होते हैं 1 to 100 सिंगल डिजिट, 9 होते हैं, ओके। सो क्या होगा, देयरफॉर m is equal to 9, n is equal to 100, p of a is equal to m upon n, so 9 upon 100, ओके। क्या होगा आपका 9 upon 100, बराबर। उसके बाद नेक्स्ट,
क्या दिया हुआ है नेक्स्ट में? इवेंट बी, ओके, यस, event B is equal to a number is selected, a number is selected is a perfect square, okay. So यहाँ पे क्या perfect square कौन से नंबर होते हैं? 4, 16, 25, 36, yes, 49, 64, 81 और 10 और 100, ओके, बराबर। कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ओके। सो 1 तो आएगा ना, 1 जा 1, 2 जा 4, ओके, बराबर। सो 9 हो गया, ओके। कितने हो गए? 9 हो गए। सो m इज इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू 100, pb इज इक्वल टू कितने हो रहे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ओके। सो pb इज इक्वल टू 9m अपॉन n, 9 अपॉन 100, ओके, बराबर। अभी इंटरसेक्शन, इवेंट ए इंटरसेक्शन बी, दोनों कॉमन, ओके। तो कॉमन कौन से नंबर होंगे? पहले क्या था अपना? 1 और 4, ओके। यार ये इसमें गलती नहीं हुई अपनी। सो 3 9 नहीं आएगा ना, 9 तो आएगा। हाँ, 1 4 3 9 4 16, ओके। तो बढ़ जाएंगे नंबर यहाँ पे, 10 हो जाएंगे ना। सो 10 अपॉन 100, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। 10 अपॉन 100, ओके। हाँ, यानी 0.1, ओके। अभी कॉमन क्या होगा दोनों में? 1 4 9, ओके। सो यहाँ पे क्या होगा? 3/100, ओके। क्या हो जाएगा? 3/100, therefore m is equal to 3, n is equal to 100, intersection B, m upon n is equal to 3/100, okay, बराबर। So now find here, क्या करना है आपको? और में फाइंड करना है, ओके। फाइंड आउट दैट द नंबर सेलेक्टेड, ओके। सो P A union B is equal to PA plus PB minus P A intersection B, ओके। सो A की वैल्यू क्या थी? 9. Find the probability that the number selected is either a single digit number or a perfect square। तो और यानी आपको यूनियन फाइंड करना है बेटा, एडिशन है, ओके। पीबी की वैल्यू क्या है? 10 अपॉन 100। इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है? 3/100। सो 100 इज द एलसीएम। 10 प्लस 9 कितना होता है? 19। 19 माइनस 3 कितना होता है? 16, ओके। सो वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 4 4 जा 16 और 25, ओके। 4/25 इज आंसर। चेक द आंसर। ट्वेंटी फाइव होगा, बराबर ना? ओके। So now question number 3 now. 3 में क्या दिया हुआ है? A balanced coin is tossed thrice. Okay, 3 बार टॉस किया। If the first two tosses have result in tails. Okay. If the first two tosses have result in tails. Okay. Find the probability that that the tails appears on the coin in all the 3 trials. Find the probability that the tails appears on the coin in all the 3 trials. बराबर? हाँ, वो लिखना पड़ेगा। कितने क्वेश्चन बाकी है अभी? 4 और 5। So now question number 3, okay.
ए बैलेंस कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। ओके, सो यहाँ पे एन क्या होगा आपका, ए बैलेंस कॉइन इज टॉस twice, therefore n is equal to, तो जो क्या होता है 2:3 होता है। ओके, तो आंसर क्या होता है 8 होता है। हाँ वही बोल रहा हूँ मैं, 2:3 क्या होता है 8 होता है, बराबर। कॉइन पे क्या साइड्स कितने, 2 होते हैं, 3 बार टॉस करना है तो आंसर 8 आएगा, तो 8 आपके पास आंसर होना चाहिए। ओके, तो क्या होगा एच 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 टी एच टी एच टी एच एच, उसके बाद होगा आपके पास एच टी एच एच। ओके, हाँ टी एच एच, टी को पहले घुमाओ, लास्ट प्लेस, मिडिल प्लेस और फर्स्ट प्लेस। ओके, एच टी टी, उसके बाद टी एच टी 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 एच और टी टी टी, बराबर। टी टी एच के बाद टी टी टी, बराबर। सो ये हुआ आपका एन हुआ। ओके, बराबर है। उसके बाद क्या पूछा है, इफ द फर्स्ट टू if the first two tosses have result in tails। okay, so pa क्या होगा आपका, if the first two tosses have result in tails, तो फर्स्ट टू टॉसेस में क्या टेल्स कहाँ पे आ रहा है, तो टीटीएच और टीटीटी आ रहा है। ओके, बराबर। फर्स्ट टू कॉइन्स में टेल्स कहाँ पे आ रहा है, टीटीएच और टीटीटी, टी टी एच और टी टी टी। ओके, बराबर। देयरफॉर m is equal to 2, n is equal to 8, pa is equal to m upon n 4/8। ओके, क्या होगा 4/8। उसके बाद फाइंड द probability that the tails appears on the coin in all the three heads। ओके, so pb is equal to if all the three coins have a result equals to TTTT। okay, m is equal to 1, n is equal to 8, pb is equal to m upon n 1/8। ओके, बराबर। और आगे क्या पूछा आपने को, द बैलेंस कॉइन इज टॉस थ्राइस if the first two toys have result in tails, find the probability that the tails appears on the coin in all the three tails। okay, बराबर। अभी आपको फाइंड करना होगा 8 सेक्शन बी। ओके, क्या करना होगा आपको, हाँ वो इसलिए क्योंकि appears on the coin in all the three tails। ओके, तो आपको ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी। ओके, तो वो नहीं बोला, मैंने आपको लिखवाया था वर्ड्स। ओके, appears, occurs, ओके, visited। ओके, बराबर। हमने दोनों तो फाइंड कर दिया, पर वो फाइंडर
that tail appears ओके, ये सम खत्म कर देते हो, ओके बराबर।